तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में 7 दिन का राजकीय शोक है। स्कूल कॉलेजेस 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में चेन्नई पहुंचने वाले हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन यहां मैं आपको ये बता दूं कि पीएम मोदी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति भी 11:30 बजे के आसपास चेन्नई पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू सुबह से ही 6:40 के आसपास उनकी वो तस्वीर आई जब उन्होंने अंतिम दर्शन किए और उसके बाद से उस साइट में जाकर वहां इंतजार करने लगे। तो वेंकैया नायडू सरकार की तरफ से और पी राधाकृष्णन अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। हालांकि ये आपको एक ही एंगल फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसकी दूसरी तरफ का एंगल आप देखेंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे आगे आपको दिखाएं, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अपने चहेते नेता को आखिरी अलविदा कहने का मौका है और इसीलिए हजारों किलोमीटर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ये 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक तो जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है, लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और दूसरा मरीना बीच जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब से कुछ 5 घंटे के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोग देखिए किस तरीके से बिलख रहे हैं। ये शोक का माहौल है और सिर्फ शोक नहीं है, लोग सदमे में हैं, सकते में हैं। आलोक जी, कई लोग इसे कह सकते हैं कि ये जैसे सुबह जब HK दुआ साहब आए थे तो उन्होंने कहा साइकोफेंसी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इस केस में ये साइकोफेंसी नहीं है। इस तरीके से लोगों का बिलखना, इस तरीके से लोगों का रोना, उनको इस कदर याद करना, जबकि उनका कोई डायरेक्टली वास्ता नहीं है, क्या इसे वाकई ये कहेंगे कि ये साइकोफेंसी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा तो ऐसा मानना है कि यदि आप कल्याण के ऐसे काम करते हैं, आप देखें कि छोटे स्तर पर हर जिले में, रामचंद्र जी भी सहमत होंगे कि जो छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, यदि उनके लिए कोई अच्छा भला करता है, उनकी कोई मदद करता है, तो उसके प्रति वो बहुत उनका एक आत्मिक लगाव हो जाता है, अपना एक पर्सनल अटैचमेंट, वो इनमें क्वालिटी रही है। और दूसरा एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि आप देखिए, वो ठीक है लोगों के बीच से थोड़ा दूरी उन्होंने बना ली थी बाद में, लेकिन वो बचपन से जो उन्होंने कष्ट देखा, बगैर पिता के मौसी के पास रहना, फिर फिल्मों की काम में इच्छा न होते हुए भी वो लगातार जितना पढ़ती थी, ये बहुत एक उनकी क्वालिटी की बात माना जाए। राजनीति से हट करके 4 भाषाओं पर अधिकार के साथ फिल्में करना, आप देखिए किसी राजनेता में भी नरसिंह जी को छोड़ दें तो ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जो कई भाषाओं पर, भारतीय भाषाओं पर अधिकार हो, अंग्रेजी पर अधिकार हो और मॉडर्न भी हों। आपको याद हो, वो आपने तो बल्कि शायद उस समय कुछ शॉट्स दिखाए भी कल, कि वो कैसे फिल्मों में भी काम करते समय सबसे पहले स्कर्ट और दूसरे जो आधुनिक ड्रेस है पश्चिम की, वो पहन करके, जब भारत में बहुत कम ऐसी फिल्मों में दिखाई देती थी, तब भी उन्होंने किया। तो आधुनिक दृष्टि और साथ में द्रविड़ जो परंपरा, उस हिसाब से देखा जाए तो नेचर को मानते हैं ईश्वर, लेकिन आप देखिए कि वो बड़ा भक्ति भाव, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इम्प्रेस करना यदि आप कहें तो ये कह सकते हैं कि उनमें बड़ा ही धार्मिक भावनाएं रही। और कुछ मामलों में यदि वैसे कहें कि वो बड़ा ज्योतिष वगैरह में बड़ा विश्वास करती थी। और आप देखिए आज भी जो हमें किसी मित्र ने बताया, जो तमिलनाडु को अच्छी तरह जानते हैं, उनको भी जानते थे कि वो मुहूर्त वगैरह में विश्वास करती थी, किस समय क्या किया जाए, कब शपथ होगी। तो शायद ये 4:30 का समय, जब राहु काल न हो, तब अंतिम संस्कार का भी पहले से उनके जो नज़दीकी लोग हैं, चाहे शशिकला या और परिवार जो लोग उनके नज़दीक रहे हैं, ऐसा दिन तय किया गया होगा। एक दिन आगे क्यों नहीं हो सकता था? आज यदि लाखों लोग जैसे आप भीड़ दिखा रहे हैं, लेकिन कल अष्टमी होती है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो अष्टमी को भी वो शुभ नहीं मानती थी। उनके इस पसंद का खास ख्याल जो है वो रखा गया है और यही पसंद पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं दिख रही है। यानी कुल मिलाकर इन सारी चीजों पर मुझे लगता है कि 22 सितंबर के बाद सर डिस्कशन जरूर हुआ होगा, या किसी तरीके से ये बातें जो हैं उनकी क्लोज एड को पहुंचा जरूर दी गई होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जो बात आलोक जी ने यहाँ कही कि आखिर में उनका कनेक्शन हल्का सा टूटता नजर आया, और जो बात धर्मेंद्र खुद कह रहे थे
जाने माने एक्टर जब हमारे साथ फोन लाइन पर थे कि आखिर में उन्होंने बात करना छोड़ दिया था। ये क्या वजह थी? वो क्या देख रही थी? वो क्या समझ रही थी?